नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। अमूमन देखा गया है कि जब भी मौसम में बदलाव होता है तो हमारे घर में बच्चे सबसे पहले बीमार होते हैं। कुछ बच्चे तो साल में 3-3, 4-4 बार भी बीमार होते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में चलिए जानते हैं कि क्या है खांसी, जुकाम, फ्लू और कैसे हम अपने बच्चों का घर पे इससे बचाव कर सकते हैं, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर अरविंद सूद, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, आईजीएमसी शिमला से। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वर्षा जी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि जुकाम, खांसी, फ्लू ये अमूमन है क्या? ये एक हमारे जो बॉडी है, नाक, कान और हमारे गले की एक्यूट इन्फेक्शन है। तो सडन इन्फेक्शन हो जाती है और ये अपने आप ठीक हो जाती है जी। पर इसका मोस्ट कॉमन जो है ये क्लस्टर्स में होती है। जैसे एक बच्चे को होगी, दूसरे बच्चे को हो जाएगी उससे। इसके जो लक्षण होते हैं जैसे छींक आना, नाक बहना, नाक में इरिटेशन होना, आपकी आंख लाल हो जाना, आंख से पानी बहना, खांसी बुखार हो जाना, गले में दर्द हो जाना, माइल्जियास, बॉडी में दर्द हो जाना। तो इस तरह के कॉमन लक्षण है ये। जी। तो डॉक्टर साहब, जो बच्चे जो हमारे इतने बीमार होते हैं और देखा जाता है कि जब बदलाव होता है, चाहे मानसून आता है, चाहे सर्दियां आती हैं, तो हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा पहले बीमार हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या रहते हैं? अगर हम कारण जानना चाहें। कभी कभी तो डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि गर्मी में भी सर्दियों वाला बुखार बच्चों को होता है। तो इसके कारण क्या होते हैं? हाँ ठीक है मैडम। बेसिकली ये कॉमन कोल्ड है ना, ये हमारा जो ट्रॉपिकल में है, ये हमारा जो है फॉल सीजन होता है, जैसे गर्मी से सर्दी की तरफ, या रेनी सीजन में वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाती हैं। तो कॉमन कोल्ड जो है मेनली वायरल इन्फेक्शंस होता है। इसमें राइनो वायरस मेन कल्प्रिट होता है, जिसका 50% में होता है। उसके 100 स्टेन्स है, इसलिए इसका वैक्सीन नहीं बनता है। फिर आजकल सबको पता है कोविशील्ड कोविड वैक्सीन है, सारे लोग इससे 2 साल त्रस्त रहे हैं। ये भी एक कारण है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और इस तरह कई वायरस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 तरह के वायरस हैं जो हमारे जो कॉमन कोल्ड या फ्लू टाइप लक्षण करते हैं। और अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी एक कारण रह सकते हैं? हाँ, बैक्टीरिया भी हमारे गले को इन्फेक्ट करता है, पर बैक्टीरिया और वायरल जो है कॉमनली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे बैक्टीरिया है उसमें बुखार तो होगा, हाई ग्रेड बुखार भी जा सकता है, पर उसमें जुकाम होना बड़ा अनलाइकली है, बड़ा कम हो जाता है। अच्छा। उसके साथ हमारे गले की ग्रंथियां भी फैल जाती हैं जो पेनफुल हो जाती हैं, और हमारे जो अगर हम उसको खाने को देंगे तो उसको खाने में दिक्कत भी हो सकती है, उसको माइल्जिया भी हो सकता है और ये बुखार लंबा भी जा सकता है। कॉमन कोल्ड जो कॉमनली है वो 5 से 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट ना करेंगे तो ये ज़्यादा भी जा सकता है। जी। और हम एलर्जीज़ की बात करें डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट तरह की एलर्जीज होती हैं और उससे भी ये इन्फेक्शंस होते हैं। तो इस बारे में कुछ बताएं। हाँ एलर्जीज़ के मैडम, बारे में। एलर्जी और कॉमन कोल्ड को हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं। एलर्जी की मैनिफेस्टेशन होती हैं, जैसे पेरेंट्स में एलर्जी की हिस्ट्री होगी, बच्चे में एलर्जी होगी, उसमें स्नीजिंग ज़्यादा, छींकें ज़्यादा आती हैं बच्चे को, अर्ली मॉर्निंग छींकें आ जाती है। जैसे कि जैसे बच्चे को कोल्ड एलर्जी है, मौसम बदलेगा तो उसको छींकें ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, उसका रनिंग नोज हो जाएगा, विद टाइम वो ठीक होता जाएगा और उसको हर सीजन में होगी। अच्छा। और उसके साथ साथ उसको एलर्जी और भी तरह की हो सकती है, जैसे चमड़ी की एलर्जी, आंखों की एलर्जी भी हो सकती है। तो ये जैसे मौसम बदलेगा तो क्या ये एलर्जीज होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है? हाँ मैडम, एलर्जी भी हमारे 100 तरह की होती है। अगर उसको कोल्ड एलर्जी है तो जैसे कोल्ड का एनवायरनमेंट आएगा तो कोल्ड से एलर्जी हो जाएगी। जैसे स्मोक एलर्जी है, किसी को सिगरेट से एलर्जी है तो उस एनवायरनमेंट में, चाहे एक्टिव है चाहे पैसिव एनवायरनमेंट में जाता है, तो उसको वो एलर्जी मैनिफेस्टेशन आ जाती है। पर उसमें एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में फीवर बड़ा अनलाइकली है और गले में दर्द वगैरह नहीं होता है। तो ये कुछ जैसे आपने बताया बैक्टीरियल, वायरल एलर्जीज और इम्यूनिटी की भी अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी भी एक कारण रह सकता है। हाँ मैडम, जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसको इन्फेक्शन से 1 साल तक बच्चे की इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाता है उसकी इम्यूनिटी नेचुरली डेवलप होनी शुरू हो जाती है और इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो बच्चे की इन्फेक्शंस भी कम होनी शुरू हो जाती है। जी। और बेसिकली जो भी हमारा वायरस जो भी इन्फेक्ट करता है उसके अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं, वो भी इम्यूनिटी में ही आते हैं। जो एक बार इम्यूनिटी बन गई उस वायरस को वो गार्ड कर देते हैं, जिससे वो वायरस की दोबारा इन्फेक्शन नहीं होती है। फिर उस बच्चे को नया वायरस इन्फेक्शन करेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि बच्चा जैसे क्रच में जाता है और दूसरे बच्चों के इन्फेक्शन पकड़ता है, तो क्रच में जाता है, माँ बाप कहते हैं जी जैसे स्कूल डाला है हमारा बच्चा तो ज़्यादा बीमार रहने लग गया, जी उसको उन बच्चों की इन्फेक्शन जो है पकड़ना शुरू हो गया, जी फिर उसकी ताकत बनती जा रही है और थोड़े टाइम में क्रच में एडजस्ट हो जाता है। फिर बच्चे को हम स्कूल डालते हैं, स्कूल में और तरह के बच्चे मिलते हैं, फिर स्कूल के बच्चों की उसकी इन्फेक्शंस पकड़ता है, फिर उसकी इम्यूनिटी बननी शुरू हो जाती है, तो स्कूल के बच्चों की इन्फेक्शन भी वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। जी अक्सर देखा गया है कि गले ख़राब होने का 10-11 साल के बाद कम हो जाता है एपिसोड। जी जो बचपन में एपिसोड 6 से 7 होते हैं बच्चों में पर ईयर, वो बड़े होके हमारे जो बड़े लोग हैं जैसे हम हैं, हमारे में 2 या 3 ही एपिसोड होंगे, जी क्योंकि हमारी वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटीज बन चुकी है। जी तो जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं बच्चों को लेकर, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि साल में बच्चे भी 4-4-5 बार बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, तो मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती कि ये नॉर्मल चीज़ है? हाँ मैडम, अगर ऐसे है कि नॉर्मली एक बच्चा 6 से 8 बार 12 वायरल इन्फेक्शन, नॉर्मल बच्चा जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसको अगर हम देखें जो साइकिल में एवरेज देखा गया कि 6 से 7 बार 6 से 8 बार बच्चा भाई इसको कॉमन कोल्ड होता है एक साल में, और अगर डेज में माने तो 60 to 110 डेज इन ए ईयर बच्चा इन्फेक्शन में रहता है। तो उसके कुछ एवरेज, चलो वायरल इन्फेक्शन के बारे में बता दूं जो कॉमन होता है। जी नॉर्मल जो बच्चे का बुखार रहता है वो 24 to 48 आवर में टूट जाना चाहिए, अच्छा 28 to 48 48 आवर्स में बुखार टूट जाना चाहिए। जी और जुकाम जो है 2 हफ्ते तक भी चल सकता है, अच्छा और उसकी खांसी 3 हफ्ते तक भी चल सकती है। जी तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि भी माँ बाप को कब घबराना चाहिए और कब नहीं घबराना चाहिए। जी हमने ये देखा है कि जो ये 90% जो कॉमन कोल्ड है ये अपने आप ठीक हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। जी लोग कहते हैं कि अगर दवाई लेगा तो 5 से 7 दिन में ठीक होगा, अगर दवाई नहीं लेगा तो विदिन ए वीक आप ठीक हो जाओगे। अच्छा दवाई लो चाहे ना लो, ना लो आप अगर आप ठीक हो सिम्टोमेटिक जाओगे। अपने आप ठीक हो जाओगे। पर अगर हम देखें कि बच्चे को, माँ बाप को अब ये कैसे पता लगे सबको कि हमारा बच्चा नॉर्मल है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर उसको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। अस्पताल ले जाने की कब जरूरत है। अगर हम देखें कि अगर बच्चा जो है हमारा सिक लुकिंग है, बच्चा जो नॉर्मली खाता पीता है वो नहीं खा पी पा रहा है, सुस्त है, बच्चा सोया हुआ है ज़्यादा, और बेसिकली वायरल से ज़्यादा हमारी रेस्पिरेटरी से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कॉमन कोल्ड है अपर रेस्पिरेटरी है, इससे ज़्यादा इन्फेक्शंस हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस होती हैं, अच्छा जैसे लंग वगैरह, फेफड़े हाँ, वगैरह। हाँ, तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे को जो है नाक की नथुने फूलने शुरू हो जाएंगे, अच्छा उसका सांस तेज तेज चलना शुरू हो जाएगा, उसमें तरह तरह की साउंड्स आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा अगर wheezing sounds आती हैं। बीजिंग साउंड्स आ जाएंगी, हाँ, कहीं में क्रूप आ जाता है, कहीं में सांस लेने की तकलीफ होती है, कहीं में सांस छोड़ने की तकलीफ होती है। अच्छा अगर माँ बाप को ऐसा लगता है तो बच्चे को हॉस्पिटल जल्दी लेके जाना है। अगर नॉर्मल कोल्ड है, कफ है, तो उसमें कि नाक बहना, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी, तो ये लक्षण नॉर्मल रहेंगे? हाँ, बलगम वाली खांसी तो लोअर की है, पर खांसी के लक्षण जो है नॉर्मल रहेंगे। अच्छा खांसी रह सकती है जैसे हाँ कि जी, आपने बताया था। खांसी 3 हफ्ते तक रह सकती है रह बच्चे की। सकती है। अच्छा और उसको हॉस्पिटल कब लेके जाए, जब उसकी वीजिंग साउंड हो जाए या उसको सांस लेने में तकलीफ सांस लेने में तकलीफ हो जाए, और उसका बीज आना शुरू हो जाए, उसको सांस लेने में आवाज़ आनी शुरू हो जाए, तो बच्चे को ले जाना जरूरी है। और दूसरे कारण है कि वायरल इन्फेक्शन एक सिर्फ हमारे नाक तक, कुछ वायरस हमारे ब्रोंकाइटिस करते हैं, ब्रोंकिलाइटिस करते हैं, कान में इन्फेक्शन करते हैं। हमने देखा होगा कि कई बच्चे जो है रोते रहते हैं, जो बच्चा बोल नहीं पाता है 2 साल से नीचे कि मुझे क्या है, जी एक्सेसिव क्राई होना शुरू हो जाता है, बच्चा रोने लग जाता है। हाँ तो ये हमारे एक ट्यूब जो नाली है हाँ वो गले से कान में जाती है, जिसको कहते हैं एस्टेशियन ट्यूब। तो वायरल इन्फेक्शन हमारे कान में चल जाती है, जिससे कान में इन्फेक्शन हो जाती है, कान में पानी इकट्ठा हो जाएगा, कान की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फूल जाएगी, जिससे बच्चे को सुनना कम हो जाएगा, पेन हो जाएगी, बच्चा जो है कान बार बार पकड़ेगा, सर को कहीं पटकेगा, तो ये हमारा कान की इन्फेक्शन होगी। जी अगर हमारी एक ट्यूब नाक से जो है आँख में जाती है तो ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कर सकती है, बच्चे की आँख फूल जाएगी, बच्चे को देखने में दिक्कत आ जाएगी। अगर और हमारे ब्रेन में चल जाएगी, मेनिंजाइटिस हो सकती है, दौरे आ सकती हैं, कई जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वगैरह, इनमें ऐसा भी हो सकता है। और एक हमारे साइनस है, नाक से जो भी कनेक्टेड है उनमें इन्फेक्शन हो जाएगी, तो आपको बच्चे को हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। जी
डॉक्टर साहब देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज़ होता है, तो कब एंटीबायोटिक्स का यूज़ होना चाहिए और कब एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमूमन देखा गया कि एंटीबायोटिक्स अब बहुत कॉमनली लोग दे रहे हैं हाँ बच्चों में को भी। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। आजकल एंटीबायोटिक कॉमनली मिस्ड यूज ड्रग है। हमारे वायरल के लिए कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं है बेसिकली। अच्छा। एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक का उसमें कोई रोल नहीं है। तो हमारे जो बच्चा है, जैसे हमारा कोई बच्चा जिसको खांसी जुकाम है, नॉर्मली है, तो सबसे पहले हम उसको इलाज घर में भी कर सकते हैं, जी। हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, और कुछ इलाज नहीं भी करने हैं तो तो घर पे कैसे क्या इलाज कर हम सकते घर हैं? में उसको कर सकते हैं कि बच्चे को रेस्ट दें, उसको फ्लूइड इनटेक एडुकेट करें, उसको खाने पीने में अच्छा दें। कुछ होम रेमेडीज़ है, जैसे तुलसी दे सकते हैं, जिंजर दे सकते हैं, कि अपना लोग देते हैं, जैसे पुराने ज़माने में देते थे, लेमन विद हनी देते थे। ये हम बच्चे को दे सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे का सूदिंग इफेक्ट रहे। जी। और अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चे को जोड़ों में दर्द आ रही है, तो हम उसको एंटीपायरेटिक भी दे सकते हैं। मोस्ट सेफ इज़ पैरासीटामोल, अच्छा। वो भी दे सकते हैं। तो बुखार कितना बढ़ जाए डॉक्टर साहब तब हमारे को पैरासिटामोल देनी चाहिए? कितने बुखार कितने हमारा डिग्री? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाए तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं उसको। अगर छोटे बच्चों को अगर 100 से ऊपर 100 से बुखार ऊपर चल जा रहा है, और इसमें पट्टियों का कितना रोल रहता है? अगर हम पट्टियाँ लगाकर भी पट्टियों, क्या बुखार नीचे आ हाँ सकता जी है? हाँ, अगर बच्चे का काफ़ी बुखार चला गया, ऊपर चला गया, जैसे 103 से ऊपर, 102 से ऊपर चला गया है, तो बच्चे को बुखार कंट्रोल करने का सबसे पहले है कि हम बच्चे को बिस्तर से निकालें। अच्छा। लोग पट्टियाँ तो करते हैं, पर उसको रजाई में ढक के करते हैं, कपड़े पहना देते हैं? कपड़े सर। डालते हैं, ऊपर से डालते हैं। तो सबसे पहले ये मैकेनिज्म है इवेपोरेशन। जैसे जैसे पानी हमारा बॉडी से इवेपोरेट होगा, बच्चे में कूलिंग आएगी, बच्चा ठंडा होगा, तो उसका बुखार उतरेगा। तो सबसे पहले हमारे को बच्चे को बिस्तर से निकालना है, रजाई से निकालना है, खिड़कियाँ खोलनी है, कपड़े उतारने हैं, और उसके लिए पानी लेंगे हम ल्यूक वार्म वाटर। अच्छा। हमारे जो कॉमन मिथ है वो करते हैं हम अपना आइस कोल्ड वाटर। बिल्कुल। आइस कोल्ड वाटर नहीं लेना है कॉमन को। हमारा जो है, हमारे को पानी का इवेपोरेशन करनी है, उसके लिए हमारे को बॉडी और पानी के टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट। तो इसके लिए हमारे को ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसको बॉडी पे, माथे पे, बाजू पे, टांग पे लगाना है, जिससे पानी इवेपोरेट होगा तो हमारे बच्चे का बुखार उतरेगा। जी। जब बुखार 102 से नीचे हो गया तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। तो क्या भी ये जो जैसे कि आपने बताया कि 103 से ऊपर जब बुखार हो जाए, तो क्या ये भी एक साइन है कि उसको अस्पताल अब ले जाया जाए और घर पे ट्रीटमेंट ना करें? हाँ, बुखार से भी कई बार ऐसे होता है कि हमारे कॉमन कोल्ड जो है, ये हाई ग्रेड फीवर बड़ा अनलाइकली होता है। अगर हाई ग्रेड फीवर है तो बच्चे को हॉस्पिटल दिखाना ही बेहतर रहता है, जी। क्योंकि हो सकता है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है उसके कॉमन कोल्ड में ऊपर सुपर एडिड इन्फेक्शन हो गई हैं। जी। जैसे मान लो, वैसे तो पानी जैसा नाक बहता है, अगर उसकी थिक सिक्रीशंस हो गई है, नाक निकालने में मुश्किल हो रहा है, तो उसको सुपर एडिड इन्फेक्शन हो गई है, और हो सकता है उसको निमोनिया हो गया है, तो हॉस्पिटल जाके एक बार एडवाइस लेना वो एडवाइजेबल है। जैसे कि आपने निमोनिया की बात की डॉक्टर साहब, होता है कि अगर बुखार बिगड़ जाए तो उसको निमोनिया हो जाता है, ऐसा नहीं। निमोनिया क्या है अपने आप में, और उसको कैसे आप डील करते हैं, कैसे आप उसको ट्रीट करते हैं? निमोनिया, बुखार जो बिगड़ने से निमोनिया नहीं होता है, निमोनिया से बुखार हो सकता है। अच्छा। कुछ जैसे वायरल, हमारे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हैं, जी। इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, ब्रोंकोनिमोनिया अपने आप करते हैं। ब्रोंकोनिमोनिया के हमारे लक्षण यही होते हैं कि आपका बच्चे का सुस्त होना, नाक के नथने फैलना, सांस तेज तेज आना, उसमें आवाज़ें आना है, नॉर्मल आवाज़, जैसे सांस ले रहा है तो आ रही है, और अगर सांस छोड़ रहा है तो आवाज़ आ रही है, तो बीज आ रही है। अगर उसकी पसली देखें तो पसली तेज तेज चल रही है। जी। कोविड के बाद सब बच्चों के घर में सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजरमेंट है, मेजर का इंस्ट्रूमेंट है पल्स ऑक्सीमीट्री। राइट। उससे हम देख सकते हैं कि बच्चे की सेचुरेशन फॉल कर रही है, तो बच्चे को हमारे को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, और जल्दी से जल्दी ले जाना जरूरी है। निमोनिया में? हाँ जी। निमोनिया हाँ में जी। अभी कोविड का भी समय था, अभी 2 साल तक हाँ जी, हमने हाँ जी, काफ़ी कोविड, और अभी भी इसका खतरा टला नहीं है, अभी भी हमारे को सावधानियां बरतनी ज़रूरी हाँ हैं, जी, अभी भी हाँ। ज़रूरी हैं। तो कैसे, जब कोविड में किसी बच्चे को कोविड का बुखार हो, और उससे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं, हाँ जी, है मैम। ना? तो इस बारे में कुछ बताएं। तो हाँ, कोविड को, जो कोविड है कि ये हमारा, इसमें आपने देखा ही है कि कितनी मॉर्टेलिटी हुई। बच्चे तो कम हुए, पर बड़े लोग तो काफ़ी गए, जिनकी काफ़ी डेथ हुई। पर उसमें यह है कि सारे लोग पैनिक थे, सबको घर में रखा गया, सबको बचाव हुआ, तो इसीलिए लोग डर जाते हैं कि हमारे बच्चे को लक्षण तो सेम ही है, जैसे खांसी जुकाम बुखार है, कोविड के भी वही लक्षण है, कॉमन फ्लू के भी वही हैं, कॉमन कोल्ड के भी वही हैं। पर जो कोविड है
कोविड में हमारे जो इंस्टेंट होता है बच्चे को एकदम जैसे रात को सोया अगले दिन सवेरे खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। पर कोविड में माइल्जिया बॉडी एक ज़्यादा हो जाएंगी और लेथार्जी बच्चे में ज़्यादा हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे निमोनिया वगैरह ज़्यादा होती हैं। फ्लू में भी होती हैं, फ्लू पर स्लोली ग्रोइंग है और कॉमन कोल्ड जो है वेरी स्लोली ग्रोइंग है, इनमें वेरी रियरली होती है। बाकी हम टेस्ट से पता कर लेते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो बच्चे हम घर में ही जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो 6 से 7 दिन में अपने आप ही ठीक हो हाँ जाएंगे। जी। तो हमारे पास 6 to 7 डेज घर पे वेट हम कर सकते हैं rather than कि हम हॉस्पिटल लेके जाएं बच्चों हाँ को। जी, अगर बच्चा आपका बेल है, अब आपका बच्चा ठीक लग रहा है, किस तरह आप के लक्षण होंगे ऐसे बच्चों में कि जो मतलब जो घर में इलाज घर में इलाज कर हाँ सकते जी, हैं जिनका? जैसे हमारा बच्चा देखने में ठीक लग रहा है और अगर उसको बुखार नहीं है, बच्चा खेल खाल रहा है, ठीक खेल रहा है, खाना पीना उसका ठीक है, उसको टेम्परेचर लो ग्रेड आ रहा है जो पैरासीटामोल से टूट जा रहा है और उसको कोई रेस्पिरेटरी या कान कून वगैरह की इन्फेक्शन नहीं है, तो हम बच्चे को वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। और जैसे जब बच्चा इम्प्रूविंग है, जैसे बताया आपको कि 48 आवर्स में बुखार जो है बच्चे का टूट जाता है। 48 आवर्स के बाद तो उसका रनिंग नोज ही रहेगा, सिर्फ रनिंग नोज रहेगा और 5 to 7 डेज चलेगा, मैक्सिमम बाय 2 वीक्स, और उसकी खांसी जो है मैक्सिमम बाय 3 वीक्स रहेगी। राइट। तो खान पान की भी बात करें डॉक्टर साहब, इस समय में किस तरह का खान पान देना चाहिए बच्चों को? हमारे बच्चे को सब तरह का खान पान होना चाहिए जो हम नॉर्मली देते हैं, पर फ्लूइड इंटेक उसमें ज़्यादा होना चाहिए। जी। तो कुछ चीज़ें जैसे हमारे मिथ थे, जैसे पहले लोग कहते हैं जी बच्चा बड़ा हो गया, इसको जुकाम है, ब्रांडी दे दो, हाँ, वो सूप दे दो, कोई हमारे हर्बल मेडिसिन्स हैं उनका दे दो, पर हमारी स्टडीज़ में ऐसा कोई पाया नहीं गया जिससे कि ये कोल्ड जो है बचा जाए या इसकी अर्ली रिकवरी हो रही है। जी, इन चीज़ों का बेसिकली कोई ज़्यादा रोल नहीं है। जी। तो जैसे हम बच्चों को घर में सूप्स देते हैं और गर्म पानी शहद वाला, तो क्या कितने लाभदायक हैं? सूप का तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, पर अगर हम गर्म पानी में शहद देते हैं तो शहद जो है सूदिंग एजेंट है, गले को हमारा सूद कर देता है, बच्चे की खांसी वगैरह कम हो जाती है। जी। ये पहले भी ट्रेडिशनल थे हमारे, तुलसी, मलट्ठी, जिंजर, ये शहद वगैरह हमारे पहले भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में देते हैं। जी। तो और आजकल भी देते हैं। जी, और हम दवाइयों के साथ साथ क्या इन चीज़ों को भी कंटिन्यू कर सकते हाँ, हैं? कर सकते हैं मैडम, इनको कोई इफेक्ट नहीं है। जी, तो मतलब हम अपनी दवाइयाँ भी दे सकते हैं घर पे ही, और हम ये वाली चीज़ और ये वाली हम जो हमारा प्रोसेस है हम इसको भी रख सकते हैं हाँ जी, कंटिन्यू। दवाइयाँ बेसिकली हम देते ही नहीं है। अच्छा। कॉमन कोल्ड में ना, जैसे दवाई आप मानो तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे उसका नाक बंद हो रहा है, नाक बह रहा है, तो सबसे सेफेस्ट दवाई है नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप्स। अच्छा। अगर बच्चे का इतना भी है कि उसका नाक तब भी खुल नहीं रहा है, तो हम 1-2 दिन के लिए मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप्स देते हैं, जी। नॉट मोर देन 2 डेज। जी। अगर दो दिन से ज़्यादा देंगे तो उसको रिबाउंड हो जाएगा, उसका जुकाम तो ठीक हो जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे दोबारा जुकाम आना शुरू हो जाएगा। जी। जी, बच्चों को कंफर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को शायद डिस्कम्फर्ट बहुत रहता है ऐसे में, हाँ जी, स्पेशली जुकाम खांसी बुखार, उनको ये नहीं पता लगता कि उनको कैसे इससे रिलीफ मिलेगा। तो उस रिलीफिंग के लिए क्या किया जाएगा डॉक्टर साहब? हाँ मैम, वही बता रहा हूँ, जैसे आपका बच्चा जो है, जो छोटा बच्चा है, लेस देन 1 ईयर है, उसको आपने दूध पिलाना है, दूध नहीं पी पा रहा क्योंकि उसका नाक तो बंद है, आप उसको नेजल ड्रॉप्स देंगे, उसका नाक खुल जाएगा और कंफर्टेबली दूध पी लेगा। अच्छा। अगर आपको लग रहा है बच्चे में बुखार है और बच्चा जो है दूध उसको इरिटेबल है, बच्चा चिड़चिड़ापन कर रहा है, तो हम उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं उसको। अगर उसके दर्दें हैं तो ये कंफर्ट पैरासीटामोल दे के कम्फर्ट आ जाता है। अगर आपकी कफ जो है कि उसके लिए हम कफ सिरप दे सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्मिन का, पर वो लास्ट रिसोर्ट रहता है, बड़ा लास्ट में देते हैं। और खांसी कितने दिन में ठीक हो जाती है डॉक्टर साहब बच्चे अमूमन? खांसी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वीक्स, छोटे बच्चों में भी? सब में 2 to 3 वीक्स। और ये डिपेंड करता है किस वायरस ने इन्फेक्ट किया है और किसने नहीं। और अगर उससे ज़्यादा खांसी रहे तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा। फिर खांसी के लक्षण और होते हैं, जैसे हमारे साइनोसाइटिस है, इरिटेशन कर रहा है हमारे गले को, हमारा नाक के पीछे पानी बह रहा है, पोस्ट नेजल ड्रिप है, तो और क्या बताओ उसको निमोनिया ही फैल गया है, वायरल इन्फेक्शन से उसका ट्यूबरकुलोसिस फ्लेयर अप हो गया है, तो उसको फिर हॉस्पिटल लाके चेक कराना पड़ेगा। जी। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो एक वैक्सीनेशन स्केड्यूल होता है हाँ उनके जी। लिए, जो बर्थ से शुरू होता है, तो उस बारे में कुछ बताएं, इन सारी बीमारियों से, वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनको हाँ स्केड्यूल मैम, होता है, उस बारे में बताएं। हम जैसे वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों में,
तो आजकल हमारे H1N1 की वैक्सीनेशन आ गई है, बच्चों में कर सकते हैं, और प्राइमरीली उनमें कर सकते हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, या कोई स्टीरॉयड पे है, किसी को कोई हमारा जिसको लंग की डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इम्यूनोग्लोबुलिनोपैथीज है, तो H1N1 उसको वैक्सीन दे सकते हैं। और दूसरा आजकल कोविड है, तो उसमें कोवोवैक्स वैक्सीन है। अच्छा। ये कोविड के लिए वैक्सीन है, राइट। बच्चों में 12 इंडिया में तो 12 से 18 साल के बच्चों में देते हैं। अच्छा। और इसका शेड्यूल रहता है, पहली डोज आपकी जब लगी है, सेकंड डोज उसके आफ्टर 4 वीक्स, और इसको हमारा कोविन वैक्सीनेशन साइट पे रजिस्टर कराना पड़ता है। जी, मतलब तो जो हमारे नवजात बच्चे होते हैं डॉक्टर साहब, उनको भी एक स्केड्यूल बनाया जाता है उनके लिए भी, जिनको जो बाय बर्थ शुरू हो जाती है, तो उस बारे में कुछ हमारे लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता से ही लोगों को ज्ञान मिलेगा और वो आगे अपने बच्चों को भी तभी सेफ रख सकते हैं। हाँ मैम, जो हम वैक्सीनेशन करते हैं ये डिजीज़ को ट्रीट नहीं करता है, ये डिजीज़ को बचाता है, ये प्रिवेंटिव है, राइट। जिससे कि बच्चे में बीमारी ना हो। तो इसके लिए हम जैसे कई बार हम देते हैं जो नॉर्मली इंडियन उसमें यूपीआई में देते हैं, हम उसको बीसीजी देते हैं, पोलियो और देते ये हैं। कौन सी उम्र में लगता है? बीसीजी एट बर्थ लगता है At मैडम, birth हेपेटाइटिस बी भी एट बर्थ लगता है, जी। ओरल पोलियो भी एट बर्थ देते हैं। फिर वे जैसे एज बढ़ेगी 6 वीक, 10 वीक्स, 14 वीक्स, इसमें अलग अलग वैक्सीनेशन देते हैं। जी। तो उसमें जैसे डीपीटी, आपका न्यूमोकोकल, आपका हेपेटाइटिस बी की सेकंड डोज, आईपीवी, ओपीवी वगैरह ऐसे ऐसे देते हैं। 9 मंथ में हम मीजल्स देते हैं, मीजल्स की भी एक कॉम्प्लिकेशन निमोनिया होता है, अच्छा। एमआर होती है, 18 मंथ में देते हैं मीजल्स वगैरह। जी। तो आप हमको बचाव के बारे में बताएं डॉक्टर साहब कुछ, कि हम कैसे घर में भी सावधानी रख सकते हैं, जिन बच्चों को हम घर पे ट्रीट कर रहे हैं उसके बारे में, सावधानियों के बारे में कुछ बताएं, और फिर बचाव के बारे में बताएं कि कैसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं इससे, जुकाम, खांसी, फ्लू से। हाँ मैडम, जो हमारा जो बच्चे का बचाव है, अगर हमारे घर में मान लो कि कोई सर्वेंट आती है, उसको आज खांसी जुकाम है, उसको हम केयर नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं काम करते रहे, या वो बताती नहीं है, राइट। और हमारे बच्चे को टैकल करती है, तो उसको इनक्यूबेशन पीरियड कोई बेरी करता है, कोई 2-4 दिन बाद हमारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाती है। तो हमारे को देखना, अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन के लक्षण है तो उसको बच्चे के पास जाने नहीं देना। अगर उसको खांसी जुकाम है तो अपने जो खांसी जुकाम के एटिकेट्स है वो लगाने हैं, उसको फेस मास्क लगाना है जिससे उसके खांसी जुकाम ना हो। उसको अगर खांसी या जुकाम या स्नीज कर रहा है तो एल्बो फ्लेक्स करके लेना है, या डिस्पोजेबल डायबो लेना है, अपना नैपकिन लेना है जिसको डिस्पोज करना है। तो इस तरह बच्चे को हम बचा सकते हैं। और घर में जो एग्रावेट करते हैं, जैसे पैसिव स्मोकिंग, जुआ अपना कोई सिगरेट पी रहा है, कोई धुआं है और सीलन है, तो उससे भी हमारे को बच्चे को बचा के रखना है। जी। और जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले भी, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शंस फैलते हैं, भाई उससे भी हमारे को अपने बच्चों को जागरूक रखना है, मास्क लगाना है, इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, ये जो डे केयर नर्सरीज हैं इनमें जो है ये ज़्यादा ही फैलता है। जी। क्योंकि हाँ, जो ऐसे में भी अपना बच्चों को मास्क लगाना ज़रूरी है और उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, बच्चे को अगर है तो उसको उसी तरह मैनेज करेंगे जैसे कॉमन कोल्ड है। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारे साथ इतनी अच्छी और ज़रूरी जानकारी बांटी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती मैम। हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा और आप लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ हम देते हैं इजाज़त। आप देखते रहिए हिमाचल दूरदर्शन। नमस्कार।